नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम धार्मिक सुधार आंदोलन पे। यहाँ से आपको सवाल यूपी लेखपाल में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो धार्मिक सुधार आंदोलन अगर हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और 1772 वही मान के चलो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, एक साल पहले ऐसे मान के चलो। बंगाल के हुगली में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु आपकी 27 सितंबर 1833 में हो जाती है। अच्छा, 1833 वही मान के चलो चार्टर एक्ट जब आया 1833 वाला, ठीक है, तब इनकी डेथ हो गई। और यहाँ पर ब्रिस्टल लंदन में इनकी समाधि हो जाती है, ठीक है, वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। इनका पत्रिका है संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में है और ब्राह्मणिकल मैगजीन जो इंग्लिश भाषा में है। प्रेसिस्ट ऑफ जीसस जो है ये बुक इन्होंने लिखी है, ठीक है। ब्राह्मणिकल मैगजीन जो है इंग्लिश भाषा में, संवाद कौमुदी आपकी बंगाली भाषा में हो जाती है। कुछ चीजें और देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नवप्रभात का प्रवर्तक कहा जाता है और राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। 1809 अगर हम बात कर लेते हैं, 1809 में इन्होंने फुतुहात उल फुआदीन यानी फारसी में इन्होंने एक कुशलवादियों का उपहार यानी ये लिखा था, ठीक है, एक लेख लिखा था। 1814-15 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं और आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर की मदद से। 1825 में फिर ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1829 में सती प्रथा के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, इसीलिए युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा है इनको, ठीक है, युगदूत कहा है। ब्रह्म समाज अगर हम बात कर लेते हैं, दो भाग देख लेते हैं यहाँ पर। एक हो जाता है आदि ब्रह्म समाज, एक हो जाता है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज आपके केशव चंद्र सेन हो जाते हैं और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके हो जाते हैं कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर जी हो जाते हैं, ठीक है, टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देख लेते हैं भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन इसके सहयोग से बनती है। ब्रह्म समाज एक्ट आया 1872 में, बाल विवाह निषेध यानी बहु विवाह पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। 18-14 इन्होंने मतलब रखा था, फीमेल के लिए 14, बॉयज के लिए 18 साल। केशव चंद्र की सहायता से इन्होंने क्या किया था? अच्छा, स्थापना करते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में होती है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा होती है, 1869 में की जाती है। में सदस्य बने कौन? महादेव गोविंद रानडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे किससे संबंधित थे? तो ये आपके ये अभी जस्ट पढ़ रहे थे कौन? प्रार्थना समाज। कौन के संस्थापक? आत्माराम पांडुरंग हो जाते हैं। कब होती है? 1869 में होती है। कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ना, ये आपके ये हो जाते हैं आदि ब्रह्म समाज के, ओके। और भारतीय ब्रह्म समाज के आपके कौन थे? अभी पढ़ रहे थे यार, केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। तो देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वरंजनी सभा की स्थापना करी, शांति निकेतन की स्थापना करी। अच्छा, यही देवेंद्र नाथ टैगोर ही है शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। एम जी रानाडे इनके गुरु हो जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, एम जी रानाडे गुरु हो जाते हैं इनके और गोखले के गुरु एम जी रानाडे और गांधी जी के गुरु गोखले हो जाते हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे दयानंद सरस्वती जी के बारे में देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में होता है, 1824 में होता है। सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, 1874 में प्रकाशित होती है, ठीक है। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इसी बुक में किया गया है, ठीक है, पता होना चाहिए। दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपका मूल शंकर था और भारत के मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1885 में की और बम्बई 85 में की इन्होंने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। गौ रक्षुड़ी सभा भी इन्होंने बनाई 1882 में। इनकी मृत्यु 1883 में अजमेर में हो जाती है। और फिर 18 जो आर्य समाज का है विभाजन हो जाता है। एक हो जाता है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, एक हो जाता है हिंदी हिंदी भाषा का समर्थन। अच्छा, पाश्चात्य वाला लाला हंसराज करते हैं, लाला लाजपत राय करते हैं। 1886 में जो हंसराज जी हैं वो लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है।
वही हंसराज जी हैं भाई साहब, लाहौर में करेंगे। पाश्चात्य शिक्षा इंग्लिश को बढ़ावा देंगे। हिंदी भाषा के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी हो जाएंगे, जो 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल बनाएंगे, ठीक है। और आपका लेखराज जी हैं, ठीक है, लेखराज जी 1902 में, ठीक है, मिलके। तो यहाँ पर पाखंड खंडनी पताका हिंदू धर्म के प्रचार के लिए दयानंद सरस्वती के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। और ठीक है, मुख्यालय अगर बात करते हैं, मुंबई इसका मुख्यालय था पहले, फिर 77 में इन्होंने मुख्यालय लाहौर बना दिया, ठीक है। चलो ओके, लाहौर चेंज करा। आगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म आपका 12 जनवरी 1863 को हुआ। 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ हो जाती है। 12 जनवरी को ही इसलिए हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। मैं समाजवादी हूँ इनकी किताब हो जाती है, कौन, स्वामी विवेकानंद की। इनकी और भी किताबें अभी देखेंगे। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त हो जाता है। खेतड़ी रियासत के राजा अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम दिया था। अच्छा, कहाँ के ये पूछा जाता है कि अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया था, ठीक है। और कहाँ के राजा थे, खेतड़ी रियासत के राजा थे। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, और जो वेल्लोर में इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। और 1900 में अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका 1900 में जो आपका फिर से हुआ था, 1897 के नहीं, 1893 शिकागो जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद फिर 1900 में होता है सेकेंड विश्व धर्म सम्मेलन। उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, जो पेरिस में हुआ था। नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है, और उनकी शिष्या थी मार्गरेट नोबल थी, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, आयरलैंड की रहने वाली थी। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो हो जाते हैं संस्थापक। परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में इसका हेडक्वार्टर था। धर्मसभा जो है राधाकांत देव इसके स्थापक हो जाते हैं। सती प्रथा का समर्थन कर इन्होंने किया था। अच्छा, राधाकांत देव जो थे, ठीक है, राधाकांत देव जो थे, उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था, ठीक है। हाँ, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन, हाँ, धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव करते हैं, और सती प्रथा का समर्थन इनमें किया था इन्होंने, ठीक है। ओके। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में स्थापना करते हैं। केशव कर्वे जो हैं, ये भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं बम्बई में 1906 में करते हैं, ठीक है। अच्छा, 1906। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ब्लास्कावस्की और कर्नल अलकार्ट ने 1875 में करी। 1889 में ये एनिबेसेंट सदस्य बनी, 1889 में बन गई भाई साहब, ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ पर हमने इतना बात कर लिया, तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके बाय, फिर मिलेंगे।